पादन्यासैर्भुजविद्युद्भिः सस्मितैर्भ्रूविलासैर्भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः श्विद्यन्मुख्यकवररसनाग्रन्थयत् कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडिदेवता मेघचक्रे विरेजु। इस प्रकार से भगवान का दिव्य महारास हुआ। ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत यह दिव्य रास हुआ। भगवान ने उन्हें आज्ञा दी और वे सब अपने अपने घरों में आईं। परीक्षित ने कुछ प्रश्न भी किया है, उसका समाधान श्री सुखदेव जी ने किया। अंत में इसकी फलश्रुति विक्रीडितम ब्रजबधू गिरिदंच विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेद्या भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमा स्वपिहिनोत्यचिरेण धीरा। जो भगवान की इस दिव्य महारास लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा वर्णन करता है, उसे प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके हृदय के रोग कामादिक विकार सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाते हैं। दूसरा अर्थ स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी करते थे कि हृदय रोग माने हार्ट की बीमारी, हृदय गति वाली बीमारी भी रास पंचाध्यायी के पाठ से ठीक हो जाती। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरु भाई थे अखिल भारतीय निर्वाणी अनी के श्री महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या, परम पूज्य श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज। तो आपने दर्शन किया है उनका। बड़ा लंबे ऊंचे शरीर के थे, बहुत पुराना पहलवान शरीर था उनका, खूब लंबे और खूब विशाल काय थे। तो उनको लखनऊ पीजीआई है, बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई लखनऊ, वहाँ उनका चेकअप हुआ। बोले आपकी तो सब नसें ब्लॉक हो गई, आपको तत्काल बाईपास सर्जरी की जरूरत है। अब वो महात्मा बेचारे ऑपरेशन के नाम से डर गए, क्योंकि जीवन में कोई ऑपरेशन उनका हुआ नहीं था। बोले भाई ऑपरेशन तो हमारे कराने का मन नहीं है महाराज जी। तो उन्होंने गोलियां दे दी, बोले वैसे कुछ होगा तो नहीं, और महीना भर दवाई खा के देखो फिर हमको दिखाना। अब वो दुनिया भरी की गोली, आहार से ज्यादा तो गोली हो गई। और वो ये और कह दिया डॉक्टर ने, पीजीआई वाले, घी नहीं खा सकते, दूध में पानी डाल के उबाल के पियो, मलाई छान लो, मलाई नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते, तला हुआ नहीं खा सकते, मिर्च मसाला नहीं ले सकते। अब जीवन भर जिसने बढ़िया बढ़िया माल खाया हो, पहलवान हो, वो कैसे कत्मा सब छोड़ दे? अरे बोले इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, हैं? सब कुछ खाना छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? तो उनका मन हुआ चलो दवाई जो बनेगी वो खाएंगे, बाकी अपने गुरु भाई को बुला के कथा सुन लें। तो बराना मंदिर पे कथा हुई भागवत जी की, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कथा कही, हम भी कथा में गए। तो जब ये प्रकरण आया कि हृदरोग मां स्वपिहिनोत्य चिरेण धीरा, हार्ट फेल वाली, हृदय गति वाली बीमारी ठीक हो जाती है, तो महंत जी बोले महाराज जी हमसे संस्कृत तो पढ़ना आता नहीं ठीक से, हिंदी बाँच लें तो? बोले ठीक हो जाएगा, आप विश्वासपूर्वक पाठ करो, सब भाषाएं भगवान समझते हैं। तो बराना में जो राधा मुरली मनोहर भगवान है मंदिर में, उन्हीं को पूज्य महंत जी ने 1 महीना सुनाया। रोज 5 अध्याय हिंदी पढ़ के सुनाते। तो महात्मा ठहरे। महाराज जी ने तो कहा था दवाई भी लेते रहना, उन्होंने सारी दवाई तालाब में फेंक दी। ले जाओ चूल्हे बाहर में नहीं खाना दवाई, सब दवाई फेंक दी तालाब में। बोले मरना तो है, ये मर जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, अब तो पाठ करेंगे। तो भगवान को पाठ करने लगे। उनको अनुभव होने लगा महाराज जी के मुंह तो बिल्कुल ठीक है, दमम बिल्कुल नहीं फूल रही है। और महीना भर हो गया तो चलें एक बार डॉक्टर को दिखा लें। लोगों ने कहा नहीं महाराज जरूर दिखाओ डॉक्टर को। तो पीजीआई जब वो गए तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं महाराज जी डॉक्टर के।
चेकअप किया, बोले सारे ब्लॉकेज आपके खुल गए, आप तो 20-21 वर्ष का कोई युवा हो वैसे हैं आप। तो बोले फिर ये बताओ हम मिठाई खा सकते हैं कि नहीं? अरे बोले तो घी पियो, आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला है आपका, आप तो बिल्कुल बच्चे जैसा हार्ट आपका हो गया। आश्चर्य, आपने कौन सी दवाई खाई? हमारी दवाई से हुआ। बोले तुम्हारी दवाई तो 2-3 दिन खाने के बाद हमने तालाब में फेंक दी थी, ये काम किया हमने। वाह, आश्चर्य है। इसके बाद उनको इतना विश्वास हो गया कि उनके महाराज जी प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। तो महंत जी ने हमको फोन किया, बोले पंडित जी इतने बजे से इतने बजे तक हमारा ऑपरेशन होगा, आप रास पंचाध्यायी का पाठ कर देना। हमने कहा प्रोस्टेट के लिए तो नहीं लिखा रास पंचाध्यायी। अरे बोले हमारा तो हार्ट ही ठीक हो गया रास पंचाध्यायी से, तो अब हमारे तो कोई बीमारी हो, सब रोगों की एक ही दवा है, रास पंचाध्यायी का पाठ। फिर हमने किया, वो ठीक भी हो गए। तो महाराज जी बोले भैया भवरोग नष्ट हो जाता है, छोटी मोटी बीमारी ठीक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, इसलिए रास पंचाध्यायी का पाठ करना चाहिए। पूज्य महाराज जी के लिए भी हम लोगों ने हॉस्पिटल गए थे तो रास पंचाध्यायी का पाठ किया। तो महाराज जी आ जाएं, तो महाराज जी कृपा करके दर्शन देने हम लोगों को आ गए। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, यही हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ी देर और कहते लेकिन नहीं कहेंगे, क्यों महाराज जी को ज़्यादा देर बिठाना नहीं है। अब हम सूची कह रहे हैं जिसमें ये शिकायत नहीं रह जाएगी कि अमुक प्रकरण छूट गया, पूरी कथा हो जाएगी। बस कमर कस के बैठ जाइए, सावधान होकर बैठिए, और जो लोग पूरे 10 दिन तक कथा नहीं सुन पाए हैं उनको भी आज फल मिल जाएगा कथा सुनने का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम 2 प्रकार के महात्म्य का आप लोगों ने श्रवण किया। पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में और स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में आप लोगों ने श्रवण किया। और इसमें महाराज जी अत्र संकीर्तित साक्षात सर्व पाप हरो हरि। अत्र माने अस्मिन् प्रकृत ग्रंथे जन्माद्यस्य तस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ में सर्व पापहारी भगवान श्री हरि के ही नाम रूप गुण लीला का कीर्तन हुआ है। वे भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। उन भगवान के परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का निरूपण हुआ है। ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसका वर्णन किया गया है। और इसी पुराण के प्रथम स्कंध में परमात्म तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। और भक्ति योग, कैसे भक्ति योग का निरूपण किया गया, भक्ति योग से उत्पन्न होता है ज्ञान और वैराग्य, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए उसका भी वर्णन किया गया। परीक्षित की कथा, व्यास नारद का संवाद और नारद जी का भी चरित्र है। ब्राह्मण का शाप होने से श्री परीक्षित जी अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे और कैसे सुखदेव जी महाराज का शुभागमन हुआ और यह कथा आरंभ हुई, यहाँ तक प्रथम स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे स्कंध में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, महत्त्वादि के किम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, यह द्वितीय स्कंध का विषय है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर उद्धव जी का संवाद, फिर विदुर और मैत्री जी का संवाद
पुराण संहिता के संबंध में प्रश्न और परमात्मा किस प्रकार से प्रलय काल में स्थित रहता है इसका निरूपण, गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्त्वादि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कैसे इस कार्य सृष्टि का निर्माण हुआ, पिंड ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस सब का वर्णन किया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें विराट पुरुष की स्थिति का निरूपण किया गया। स्थूल सूक्ष्म काल का स्वरूप लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान वाराह के द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति, भगवान के अर्धनारी नर स्वरूप का विवेचन, स्वयं मनु का प्राकट्य, शत्रुपा जी का प्राकट्य और उनके आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्रों का जन्म, कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा कपिल का अवतार और कपिल और देवहूति माता का संवाद, ये तीसरे स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चौथे स्कंध में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव पृथु का चरित्र, प्राचीन बरही नारद जी के संवाद का वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 5वें स्कंध में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि ऋषभ भरत के चरित्र, द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र का विस्तार, पाताल और नरकों की स्थिति का निरूपण, ये पूरे ब्रह्मांड का निरूपण है 5वें स्कंध में। तो बोलो विराट पुरुष भगवान की जय। 6ठे स्कंध में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षियों का जन्म कर्म, वत्तासुर की उत्पत्ति और उनकी परम गति, ये 6ठे स्कंद का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 7वें स्कंध में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म और दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, ये 7वें स्कंद का चरित्र है। 8वें स्कंध में 14 मनवंतरों में होने वाले भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष और भगवान विष्णु के अवतार कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरि, हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन, देवासुर संग्राम, ये सब विषय है। और बलि वामन का संवाद चरित्र, मत्स्य अवतार का चरित्र, ये 8वें स्कंद का विषय है। 9वें स्कंध में राजवंशों का वर्णन है, इक्ष्वाकु का जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला और तारा का उपाख्यान, सूर्यवंश का वृत्तांत, शशाद, नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शरियाती, खट्वांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुत्स और अंत में कौशलेंद्र भगवान श्री राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन किया गया। निमि वंश का भी वर्णन है, निमि के देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। और इसी 9वें स्कंद में भृगुवंश शिरोमणि भगवान परशुराम जी का वर्णन है, उनके द्वारा क्षत्रियों का, दुष्ट क्षत्रियों का संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरूरवा, याति, नहुस, दुष्यंत, नंदन, भरत, शंतनु, उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में। सबके अंत में याति के बड़े लड़के, बड़े पुत्र यदु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हे शौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया, उन्होंने असुरों का संहार किया, उनकी इतनी लीलाएं हैं कि उनका कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंध में कुछ उनकी लीलाएं कहीं, तस्य कर्माण्य अपाराणी कीर्तितान्यसुरदुषा, अपाराणी कर्माणी, कोई उनका पारावार नहीं है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म, गोकुल में भगवान का नंद बाबा के घर में जाकर वृद्धि को प्राप्त होना, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लेना, बचपन में छकड़े को लटकर शकटासुर का उद्धार, तृणावर्त बकासुर वत्सासुर को पीस डाला, धेनुकासुर प्रलंबासुर का वध कर दिया, दावानल से घिरे गोपगणों की रक्षा की, काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया और इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया। प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी अभीष्ट पूर्ति का वर दिया। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की, उनके पति ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन पूजा करवाई, इंद्र का यज्ञ नहीं होने दिया। गोवर्धन धारण लीला करने पर इंद्र और कामधेनु के द्वारा भगवान का यज्ञाभिषेक, गोविंद यह भगवान का नामकरण,
शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रजसुंदरियों के साथ भगवान की रासक क्रीड़ा, दुष्ट शंख चूड़ अरिष्ट और केसी के वध की लीला। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और श्री कृष्ण बलराम ने मथुरा प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर जो ब्रजसुंदरियों ने विलाप किया उसका वर्णन है। राम श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देगी, कुवलया पीड़ हाथी मुष्टिक चाणूर कंस आदि का संहार किया। सांदीपनि महर्षि के यहाँ भगवान ने विद्याध्ययन किया, मृत पुत्र को दक्षिणा में वापस लौटाया और उद्धव और श्री बलराम जी महाराज उस समय उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से भगवान ने हित किया। जरासंध बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर के आया, भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, पृथ्वी का भार हल्का किया, कालयवन को मुचकुंद से भस्म कराया। अपने संकल्प से रातों रात द्वारकापुरी बसाकर संपूर्ण मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया। भगवान स्वर्ग से कल्पवृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मिणी के साथ विवाह किए। भगवान के 16,108 विवाह रानी पटरानियों के साथ विवाहों का वर्णन है। बाणासुर के युद्ध के प्रसंग में भगवान ने महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि महादेव जी नंदीश्वर पर ही जमाई लेते हुए सो गए। भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी बहुमासुर का वध कर सके 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मूर्ति में विवाह किया। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त, संबरासुर, द्विविध, बीठमुर, पंचजन आदि दैत्यों का भगवान ने कैसे कैसे वध किया उसका वर्णन। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया। भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया। यहाँ 10वें स्कंध की परिसमाप्ति होती है। 11वें स्कंध में भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार किया। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का बड़ा सुंदर संवाद है। संपूर्ण आत्मज्ञान धर्म का निर्णय इसमें किया गया है। 12वें स्कंध में बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों का व्यवहार और मनुष्यों की युग के कारण गति क्या होती इसका वर्णन। 4 प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन और अंत में राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात और अंतिम में भगवान श्री शुकदेव जी के द्वारा राजर्षि परीक्षित को अंतिम उपदेश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये अंतिम उपदेश की बात थोड़ी हम जरूर कहेंगे। आप लोग थोड़ी देर कीर्तन करें। श्री हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री शुक उवाच। शुकदेव जी अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवः। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विश्वात्मा भगवान श्री हरि का आदि से अंत तक वर्णन किया गया है। जिनकी प्रसन्नता ब्रह्मा जी हैं और जिनका क्रोध भगवान रुद्र हैं। अब शुकदेव जी कह रहे हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। देखो, स्वरूप में स्थिति और तत्व का बोध
अपने प्रयास, अपने साधन और अपने पुरुषार्थ से नहीं होता, वह सद्गुरु के एक वाक्य से स्वरूप बोध होता है। पशु बुद्धि मीमाम जहि, इस पशु बुद्धि को त्याग दो, इतना कहते पशु बुद्धि समाप्त हो गई। पशु बुद्धि क्या है? देहात्म भाव। देहात्म भाव ही पशु बुद्धि है। देह को आत्मा मानकर व्यवहार करना, यही पशुता है। इस पशु बुद्धि को त्याग दो। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होने वाला है, और जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह भला नष्ट क्या होगा? शरीर उत्पन्न हुआ है तो शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ तो आत्मा नष्ट भी कैसे होगा? तुम आत्मा स्वरूप हो। और कह रहे हैं कि जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, ऐसी देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह की उत्पत्ति। तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न आगे किसी से उत्पन्न होने वाले। तुम का अर्थ है शरीर नहीं, तुम का अर्थ है आत्मा। जैसे लकड़ी से आग सर्वथा अलग रहती है, ऐसे ही लकड़ी की उत्पत्ति विनाश से सर्वथा परे है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर तुमसे सर्वथा भिन्न है, अलग है, उसको एक नहीं समझना। स्वप्नावस्था में किसी को लगता है कि मेरा सिर किसी ने धड़ से अलग कर दिया और लोग स्मशान में ले जाकर मुझे जला रहे हैं। ये शरीर की अवस्थाएं हैं, पर आत्मा उस अवस्था में भी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी आत्मा एक जैसी अवस्था में रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहता। वह आत्मा, वह देखने वाला उन अवस्थाओं से परे है, जन्म मृत्यु से रहित है, शुद्ध भगवत स्वरूप आत्मा है। और हे राजन, अधिक हम क्या करें, इतना ही समझो। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षन् आत्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले।